नमस्कार, मैं पंडित सुनील शास्त्री आपको अपने चैनल एस्ट्रो सूर्य किरण में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि जिन लोगों का जन्म वृषभ लग्न अर्थात दूसरे नंबर की लग्न में हुआ है, उनका जीवन कैसा होता है, कैसा स्वभाव होता है, कैसा उनका भविष्य होता है और कैसा शरीर होता है और जीवन में क्या असर होते हैं। दूसरी बात, सन 2025 में ये 2025 वृषभ लग्न वालों के लिए क्या लेके आया है, क्या उपहार देने वाला है, क्या खुशियां देने वाला है, क्या तरंगे बांटने वाला है और क्या कुछ छीनने वाला है और क्या कुछ पहनाने वाला है, आपको इसके विषय में बताना चाहेंगे। वृषभ लग्न के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं और सबसे पहले हम भगवान शुक्र की प्रार्थना करेंगे। ओम हेमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। ओम शुक्राय नमः। अर्थात आपके लग्न के जो स्वामी हैं वो शुक्र भगवान है। शुक्र का स्वभाव है अत्यंत विद्वान, चंचल स्वभाव के और ठहरे हुए व्यक्ति होते हैं। वृषभ लग्न में जिनका जन्म होता है वो व्यक्ति बहुत सिंसियर, बहुत व्यवहार कुशल और कानूनी दांवपेच को बहुत अच्छी तरह से जानने वाले, बहुत मीठा बोलने वाले होते हैं और मधुर के साथ साथ चालाक बहुत होते हैं। अपने 2025 में आपको क्या मिलने वाला है आपको बता दें। 2025 में बहुत अच्छा सामाजिक लाभ मिलने वाला है। मित्र वर्गों से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, पर याद रखें शत्रुओं से नुकसान हो सकता है आपको। वृषभ लग्न वालों के लिए ये वर्ष धन के रूप में देखा जाए, व्यवसाय के रूप में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। आपका व्यापार अच्छा होगा। नौकरी करते हैं तो आपका प्रमोशन, पदोन्नति होने के चांस बन सकते हैं। परंतु याद रखें 29 मार्च सन 2025 से रात्रि को 10:33 में शनि महाराज चेंज होकर के मीन राशि में आ रहे हैं, जिनकी तीसरी दृष्टि आपके ब्रेन में अर्थात आपके लग्न में जा रही है, 7वीं दृष्टि आपके वाणी में जा रही है और 10वीं दृष्टि आपके अष्टम स्थान में जा रही है। अर्थात मार्च तक तो ठीक है, 29 मार्च से जो शनि की दृष्टि है वो आपको थोड़ा शारीरिक पीड़ा पहुंचा सकती है, मानसिक पीड़ा पहुंचा सकती है, डिप्रेशन इत्यादि की मानसिक प्रॉब्लम दे सकता है। और दूसरी बात, आपकी 10वीं दृष्टि होने से चोट चपेट का खतरा, ज्वाइंट प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम, जोड़ों की प्रॉब्लम, कमर की प्रॉब्लम, छोटी छोटी परेशानियां दे सकता है। परंतु इन सबसे निजात भी मिलेगी। आप हमारा एस्ट्रो चैनल देखते रहिए। 2025 में ऐसा आप क्या करें कि आपको पूरे साल इसका नुकसान न झेलना पड़े, हम लास्ट में बताएंगे इसका उपाय। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हम आपको आगे भी बहुत कुछ बताने वाले हैं। आपके धन का जो स्वामी है वो बुध है और देखा जाए तो बुध न्यूट्रल ग्रह है और आपका यह वर्ष धन के लिए अच्छा है। आप अन्य वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष धन की सेविंग अच्छी कर पाएंगे। आपका धन कम व्यय होगा और परिवार में अच्छे अवसर आएंगे। नए धन आगमन के रास्ते बन सकते हैं, नए व्यापार के रास्ते बन सकते हैं। तृतीय स्थान को देखा जाए तो भाई भाई बंधुओं में अच्छा प्रेम होगा और भाइयों के घर भी कोई उत्साह हो सकता है, परंतु किसी एक भाई को शारीरिक हानि नुकसान हो सकता है। पर ये अगर ग्रह ठीक होगा, चंद्रमा ठीक होगा तो आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। तो सब लग्न वालों के लिए 2025 में एक अच्छी प्रॉपर्टी लेने के, अच्छे घर बनाने के, अच्छे व्यवसाय बनाने के अच्छे मौके हैं पूरे साल में। और 2025 में आपको प्रॉपर्टी का योग, धन का योग अच्छा बनेगा। माता को थोड़ा कष्ट हो सकता है, माता को स्वास्थ्य इत्यादि की प्रॉब्लम, परेशानियां आ सकती हैं। 2025 में आपके एजुकेशन का अगर देखा जाए, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए थोड़ा नुकसान है। कुछ मायूसी पूर्ण नंबर मिल सकते हैं, पढ़ाई में कुछ नुकसान हो सकती है। नौकरी वालों की प्रमोशन रुक सकती है, रुकावटों के योग बनते हैं। प्रमोशन की जगह डिमोशन के योग बन सकते हैं। गलत जगह स्थानांतरण हो सकता है। अर्थात नौकरी और विद्यार्थियों के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए यह वर्ष बहुत उत्तम नहीं है, परंतु आप इसको उत्तम बना सकते हैं। और जैसे उत्तरार्ध में ग्रह चेंज होंगे, जैसे आपका 29 मार्च के बाद शनि महाराज चेंज होंगे तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए उपाय हम आपको अंत में बताएंगे। हमारा चैनल आप देखते रहिए, एस्ट्रो सूर्य किरण। आपके छठे स्थान अगर देखा जाए, सन 2025 में आपको स्वास्थ्य की, कमर की परेशानी, जोड़ों की परेशानी, सिर दर्द की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, छोटी छोटी परेशानियां आपको आ सकती हैं, परंतु घबराने की बात नहीं है। बहुत मेजर परेशानियां आपको नहीं आएंगी। शत्रु वर्ग
अनायास ही आपके जो बहुत हितैषी लोग थे वो आपके शत्रु बनने लगेंगे, परंतु आपसे पछाड़ खाएंगे। बाद में आपकी विजय होगी। शुरू में आपको टेंशन देंगे, बाद में वो अपने लिए टेंशन बना लेंगे, अर्थात आपकी विजय है। 2025 में ओवरऑल आपका स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव है और इसी तरह से शत्रुओं में भी पहले थोड़ी परेशानी, बाद में विजय है। आपके सप्तम स्थान में देखा जाए तो 2025 में आपके पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। उनको कुछ लेडीज प्रॉब्लम, यूट्रस प्रॉब्लम, सिर दर्द की प्रॉब्लम, नींद की कमी, जी मचलाने की प्रॉब्लम आ सकती हैं, परंतु उनका खुद का ग्रह ठीक होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि शारीरिक हेल्थ की जो बात है अपने अपने लग्न से होती है। उनका खुद का लग्न सही है तो कोई घबराने की ही बात नहीं है। दूसरी बात, हम आपको इन परिस्थितियों से बचने के लिए आपको अंत में इसका उपाय भी बताएंगे, रेमेडी भी बताएंगे, क्या करें जिनसे इन परिस्थितियों से आप बच सकें। और आपके अष्टम स्थान, आपके आयु के स्वामी जो हैं वो गुरु महाराज हैं, और गुरु महाराज आपके 2025 में चेंज होने वाले हैं। 14 मई 2025 को रात्रि को 10:33 में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात आपके धन के स्थान में प्रवेश करेंगे और लाभ के स्वामी हैं। अर्थात शुरू में आपको संघर्ष दे सकता है, परंतु 2025 मई के बाद यही आपको धन एकत्रित करने लगेंगे और आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी और अच्छे रास्ते नजर आने लगेंगे, अर्थात आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा क्या करें कि आपको धन सेविंग भी हो और लाभ भी हो, उसलिए आपको बृहस्पति की आराधना करनी पड़ेगी। आपको अंत में बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा चैनल एस्ट्रो सूर्य किरण। आपको दसम स्थान अगर देखें तो आपके दसम स्थान के स्वामी, कर्म स्थान, राज्य स्थान के स्वामी शनि महाराज हैं, और शनि महाराज आपके वृषभ लग्न वालों के एकादश स्थान पे, शनि महाराज एकादश स्थान में 29 मार्च को चले जाएंगे। शुरू में ही चले जाएंगे, अब बाद में जुलाई में बकरी हो जाएंगे और दिसंबर तक मार्गी होंगे। इन परिस्थितियों में देखा जाए तो मिला जुला असर रहेगा। समाज में आपको मतलब न्यूट्रल रहना होगा। कबीरा खड़ा बाजार में जैसा है कि आप सबके साथ सम रहिए, ना बहुत ज़्यादा शत्रुता रखिए, ना बहुत ज़्यादा मित्रता रखिए, वरना आपके अपने लोग ही आपको गिराने में लग जाएंगे। तो आप वृषभ लग्न वालों के लिए सबसे बढ़िया होगा, किसी से शत्रुता मत पालिए, न्यूट्रल होकर पूरे वर्ष को गुजार दीजिए। आपके जीवन में खुशियों का उपहार की माला आपके गले में आ जाएगी। परंतु अगर आप अड़ गए तो आपको नुकसान हो सकता है, अर्थात आपको लचीला स्वभाव रखना है। आपके लाभ स्थान का जो स्वामी है वो गुरु है। अब आपको पूरे वर्ष में अगर अच्छा लाभ मिलने वाला है तो सबसे बढ़िया 2025 में आपको लाभ देने वाले हैं गुरु महाराज। क्यों? आपके धन स्थान मार्केश, याद रखिए मार्केश भी हैं आपके, और गुरु महाराज एकादश स्वग्रही होकर के पहुंचेंगे तो आपके मिथुन स्थान में, मिथुन राशि में पहुंचेंगे तो आपके धन स्थान में पहुंचेंगे, लाभेश हैं, इसलिए आपके धन को अच्छा सुरक्षित करेंगे। अगर आपका कहीं धन फंसा है तो वहाँ से निकलने के रास्ते बनेंगे, मुकदमेबाजी में विजय के योग बनेंगे। शनि महाराज को ठीक करना पड़ेगा ताकि वो आपके लिए अच्छा लाभ दें। गुरु को और मजबूत करना पड़ेगा। अभी हम आपको अंत में उपाय बताएंगे। आप हमारा चैनल देखते रहिए, जिससे आप 2025 में इन सब चीज़ों से विजय प्राप्त करके अपने आप को एक समाज में अच्छा प्रतिष्ठित रूप दे सकें। आपके 12वें स्थान का स्वामी मंगल है, और मंगल महाराज वृषभ लग्न वालों के लिए तो सप्तमेश भी है और व्ययेश भी है, अर्थात आपके अगर आप व्यापारी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। व्यापारी वर्गों के लिए तो देखा जाए तो खर्च बहुत बढ़ा देगा, आपकी इनकम से ज़्यादा खर्च तैयार कर देगा वृषभ लग्न वालों के लिए, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। बैंकों का लोन बढ़ सकता है, कर्ज बढ़ सकता है। अब इससे कैसे बचा जाए, इसके लिए हम आपको उपाय बताएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो उस वर्ष के उत्तरार्ध में अर्थात जुलाई के बाद आपकी धीरे धीरे परिस्थितियां ठीक होने लगेंगी और वर्ष के अंत तक आप वापस अपनी स्थिति में पहुंच सकते हैं। परंतु इसके लिए आपको रेमेडी करनी पड़ेगी, क्योंकि वृष लग्न वालों के लिए यह वर्ष कुछ संघर्षपूर्ण है और संघर्ष को दूर करना ही जीवन का प्रथम धर्म है। इसलिए अब आपको हम रेमेडी के विषय में बताएंगे कि आपको क्या करना है कि इस पूरे वर्ष में आपको ये जो संघर्ष है ये कम हो जाए। देखियो, जो ग्रह जहाँ बैठा अपना काम करता जरूर है, दुनिया का कोई पंडित भगवान नहीं है जो ग्रह को पी जाए। अगर आपके रास्ते में नदी है, जमुना जी हैं, तो जमुना जी हम नहीं पी सकते,
परंतु आपको नाव दे सकते हैं। आप नाव के सहारे बिना डूबे वो रास्ता तय कर जाएं, और रास्ता तय हो गया तो आपका जीवन तर गया। आप डूबे ही नहीं तो परेशानी तो आई, हिले डुले, लेकिन आप निकल गए उससे पार होकर के। तो आपको हम रेमेडी बताएंगे। आप और अच्छी जानकारी के लिए पूरी जन्मपत्री दिखाएं। अगर हमसे मिलना चाहते हैं तो हम अपना नंबर आपको देंगे, आप हमसे मिल सकते हैं, या किसी अच्छे जिस पर आपको विश्वास है अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिल करके आप अपने रेमेडी कराइए। आपको 2025 नुकसान न दे करके लाभदायक बन सकता है। आपको क्या करना है, आइए मैं आपको अपने चैनल के आधार पे आपको कुछ उपाय बताता हूँ, छोटे छोटे उपाय। सबसे पहले आपको अगर अपने इस 2025 को लाभान्वित बनाना है तो सबसे पहले शनि महाराज को पकड़ लेना है। ओम नीलांबुज समाभासां रविपुत्रयमाग्रजं छाया मातंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इस मंत्र का 108 बार जप करें। अगर ये मंत्र बड़ा लगता है तो ओम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का ही 108 बार डेली करिए। शनिवार के दिन आप सरसों के तेल में एक लोहे की कटोरी लेकर के सरसों का तेल डालें, उसमें सिक्का डालें, काली उड़द, काले तिल और एक लोहे की कील उसी कटोरी में डाल के अपनी छाया देखें। सिर से 7 बार उसको वार लें, और उसके बाद वो काले कपड़े के साथ में वो किसी शनि वाले को, देखिए ब्राह्मण को शनि का दान नहीं दिया जाता वरना उल्टा होता है, तो किसी मांगने वालों को दे दें। गरीबों को कंबल, काले कंबल उठा दें और काली चादर दें, काले कपड़े दें, जूते पहनाएं उनको। इससे आपके शनि में काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। अगर शनि अच्छे होंगे तो आपका भाग्य स्ट्रगल से दूर होकर के आपका चमकेगा। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि धन की सेविंग अच्छी हो तो उसके लिए क्या होगा, बुध महाराज को पकड़िए। ओम सौम्य रूपाय विद्महे बाणेशाय धीमहि तन्नो सौम्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 बार जप करिए। अगर नहीं कर सकते तो ओम बुद्धाय नमः, छोटा सा मंत्र है, इसको कर लीजिए। ये भी नहीं कर सकते तो हरी चीजों को बुधवार के दिन अपनी माता के चरणों में शहद लगा करके दोनों अंगूठों में अपने मस्तक में लगाइए। बुधवार को गाय को हरी पालक खिलाएं, हरी मूंग और हरा कपड़ा, शहद, देसी घी, हरे फल का दान हरे कपड़े में बांधकर किसी ब्राह्मण को दीजिए। बुधवार के बुधवार मात्रा आपकी इच्छा कितना करिए, इससे आपका बुध ठीक होगा तो सेविंग अच्छी होगी। अब आपको स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और दूसरी बात, बृहस्पति अगर ठीक हो गया तो आपका लाभ बढ़ेगा भी और सेविंग भी होगी। और दूसरी बात, आपका बैंक कर्ज और व्यापार की जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होगी। तो बृहस्पति आपके 2025 में वृषभ लगने वालों की तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? उनकी जो है नवम दृष्टि आपके व्यापार स्थान में जा रही है, उनकी सप्तम दृष्टि आपके आयु स्थान में जा रही है, और उनकी पंचम दृष्टि आपके छठे स्वास्थ्य स्थान में जा रही है, और आपके लाभ स्थान के स्वामी है। इसलिए बृहस्पति का तो बहुत ही ध्यान देना है। तो बृहस्पति के लिए छोटा मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं हूं बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का 1 माला डेली जाप करें। कोशिश करें वीरवार के दिन पीला कपड़ा पहने और पीले तिलक का तिलक लगाएं। दूसरी बात, आप वीरवार को पपीते का दान, गुड़, चना, जनेऊ, हल्दी, पीले बेसन के लड्डू आपकी इच्छा के अनुसार मात्रा में किसी पंडित जी को, कोशिश करें आपकी उम्र से ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए दान किसको देना है ये ध्यान रखें, किसी भी पंडित को नहीं। ब्राह्मणस्त्रीण कर्माणि दानम अध्ययनम तपः प्रतिग्रहोध्यापनम च याजनम चेति वृत्तयः। कौन से ब्राह्मण को दान दिया जा सकता है? ब्राह्मण किसको कहते हैं? हर व्यक्ति ब्राह्मण है जिसके अंदर ब्रह्महंस है। तो हम किसको दान करें? जो ब्राह्मण के 3 कर्म है। कौन से ब्राह्मण? ब्राह्मणस्त्रीण कर्माणि दानम अध्ययनम तपः। ब्राह्मण के 3 का दान देना, अध्ययन करना मतलब पढ़ना, और तप करना, तपस्या करना, वो ब्राह्मण। दूसरे उसके रोजी रोटी के कौन से हैं? ब्राह्मण के रोजी रोटी का जो कौन सा काम करता हो जिसको हम समझे ब्राह्मण है, तो उसका है प्रतिग्रहोध्यापनम च याजनम चेति वृत्तयः। प्रतिग्रह अर्थात जो भिक्षाटन से अपना जीवन पूरा कर लेता हो, भगवान का भजन करता हो। दूसरा ध्यापनम, जो उपदेश देता हो, अध्यापन करता हो, पढ़ाता हो, या धर्म संस्थाओं का संचालन करता हो, धार्मिक हो, और कथाओं का, स्तोत्रों का, पुरोहित इत्यादि कर्म करता हो। तो प्रतिग्रहोध्यापनम च याजनम चेति वृत्तयः, जो यज्ञ इत्यादि कराते हो, ऐसे ब्राह्मण को गुरु का दान देने का लाभ मिलता है। ऐसे नहीं कि चलते फिरते किसी भी ब्राह्मण नाम पे दे दिया जाए, तो तभी आपको लाभ मिलेगा। तो
तो बृहस्पति का जो दान है, अगर देवगुरु 2025 में आपने खुश कर लिया तो आपका कर्जा भी दूर हो जाएगा, आपकी परिस्थितियां भी दूर हो जाएंगी, आपका ऋण भी दूर हो जाएगा, आपका व्यापार भी बढ़ने लगेगा, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। अर्थात आपके लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए 2025 में गुरु का अच्छा होना बहुत जरूरी है। 14 मई 2025 में मिथुन राशि में गुरु जाएंगे, उसके बाद आपके पास धन का सेविंग होगा। लेकिन याद रखें कि अगर गुरु ठीक नहीं है तो आपको परिस्थिति झेलनी पड़ सकती है। क्यों? 18 मई 2025 शाम को 7:35 में आपके दशम स्थान पे राहु जी प्रवेश करेंगे। उसके पहले आपके लाभ स्थान में चल रहे हैं, उसके पहले आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाले नहीं हैं। 14 मई से गुरु आपके लाभ में आ जाएंगे और 18 मई से राहु आपके, तो बल्ले बल्ले हो गई वृषभ लग्न वालों के लिए। तो अब इससे अच्छा मौका क्या चाहिए? तो राहु आपके धन स्थान, कर्म स्थान पे आ जाएंगे तो आपको अच्छा सामाजिक लाभ भी मिलने लगेगा, परंतु आपके माता और प्रॉपर्टी के लिए ठीक नहीं है। माता के स्वास्थ्य में और प्रॉपर्टी में विवाद इत्यादि करा सकते हैं। तो आपको जैसे ही राहु महाराज अपनी राशि चेंज करके और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके छठे स्थान पे, चतुर्थ स्थान पे केतु महाराज आ जाएंगे और केतु महाराज के आते ही माता का स्वास्थ्य, पारिवारिक कलेश, पारिवारिक कलह इत्यादि शुरू हो जाएंगे। देखिए, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। राहु क्या है, केतु क्या है, इसको समझिए। अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विवर्धनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्य हम। राहु क्या है? आपका गले से ऊपर का जो हिस्सा है राहु है और जो नीचे का हिस्सा वह केतु है। राहु क्या है? ज्ञानेंद्रिय है। जितना भी ज्ञान का स्वरूप है वो इतने में है। राहु को राक्षस मत समझिए। राहु ज्ञानेंद्रिय, जितना भी कुछ सोचना है, राहु जो सोच रहा है वही केतु करता है। ये शरीर सब वही करता है जो राहु कहता है। तो आपके शरीर में आपकी गर्दन से ऊपर का हिस्सा ही राहु है। अर्थात आप अच्छी सोच रखिए। जब आप अच्छी सोच रखेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो आपका शरीर अच्छा काम करेगा। जब अच्छा काम करेगा तो आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। इसके लिए आपको क्या करना है? अर्धकाय महावीरम चंद्रादित्य विवर्धनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम। आपको बुधवार के दिन या शनिवार के दिन राहु के लिए दान करना है। लंगड़े, लूले, अपाहिजे, कुष्ठ रोगियों कुष्ठाश्रम में दान करिए। लंगर करवाइए शनिवार बुधवार को। गरीबों को खिलाइए थोड़ा बहुत, जितनी आपकी क्षमता हो। कोई जरूरी नहीं कि अपना घर भेज से खिलाइए, जो आपकी आस्था हो वो करिए। इससे आपके परेशानियां दूर होंगी। मोर पंख अपने सिरहाने रखिए, इससे राहु काफी ठीक होगा। दूसरी बात, केतु, जो सबसे ज्यादा परेशानी है वो आपके चतुर्थ प्रॉपर्टी और माता भूमि जायदाद में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए आपको केतु हो सके तो महामृत्युंजय इत्यादि का पाठ करवा दीजिए। नहीं कर सकते तो खुद करिए, या बाकी के स्टारों के आधार पर, ये जनरल प्रोटेक्शन लग्न के आधार पर 2025 के हम कर रहे हैं। आपकी बाकी जनपत्रियों में किसकी दशा है, किसकी अंतरदशा है, किसकी प्रत्यंतर दशा है, उसको सब दिखा करके एक नए उपाय भी हम निकाल सकते हैं। तो आज के लिए आपके वृषभ लग्न वालों के लिए इतना ही हमने आपको उपाय भी बता दिया। आगे ज़्यादा जानने के लिए आप हमारे चैनल एस्ट्रो सूर्य किरण को सब्सक्राइब करिए। हमसे मिलने के लिए हमारे स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।